तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित कैसे करें। जी मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित कैसे किया जाता है। यहाँ से आप लोगों के एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। कम से कम 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको एक रासायनिक समीकरण दे देगा और कहेगा कि इसको आप संतुलित कीजिए। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं कि किसी भी समीकरण को आप कैसे संतुलित करोगे। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके में आप लोगों को बताने वाला हूं। और देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पे है कि HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, इसके बाद CaNO3 फिर उसका होल ट्वाइस प्लस H2O। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन, इसको हमें क्या करना है, संतुलित करना है। देखिए, बहुत आसान तरीके से मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो यहाँ पे ए है, ए वाला प्रश्न में यहाँ पे नोट करता हूं। क्या है? HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, इसके बाद है CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। इसे हमें क्या करना है, संतुलित करना है। आपको मालूम है कि संतुलित जो एरो लगा हुआ है, एरो की इधर वाले चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। और इधर बोलते हैं हम लोग क्या, उत्पाद। तो संतुलित में क्या होता है कि इधर तत्वों की संख्या जो है, अभिकर्मकों की तत्वों की संख्या जो है उत्पादों की तत्वों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, हमें सिर्फ उनके तत्वों की संख्या को क्या करना है, बराबर करना है, तभी जाके वो क्या होगा, संतुलित होगा। तो चलिए देखिए कैसे करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे अलग अलग लिख देंगे। जैसे यहाँ पे H हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि H हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन बिल्कुल स्वतंत्र है, इसलिए हाइड्रोजन में तत्वों की संख्या क्या है, एक है। तो इसलिए हम लिखेंगे हाइड्रोजन एक। इसी तरह नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन भी यहाँ पे बिल्कुल अकेला है, नाइट्रोजन के आगे कुछ नहीं है। नाइट्रोजन भी यहाँ पे बिल्कुल स्वतंत्र है। तो नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, एक, तो आप लिख दोगे एक। इसके बाद ऑक्सीजन आ गया। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, तीन है, तो ऑक्सीजन की संख्या आप तीन लिख दोगे। तो ये आपका पहला ग्रुप हो गया। क्या हो गया, ग्रुप आपका पहला। बीच में अगर आपका प्लस लगा है तो इसके बाद ये दूसरा ग्रुप हो जाता है। तो पहला ग्रुप को हमने ऐसे लिख लिया। चलिए अब नीचे दूसरा ग्रुप लिखते हैं। दूसरा क्या है, कैल्शियम। देखिए, कैल्शियम के आगे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे एक छिपा है। तो कैल्शियम बिल्कुल स्वतंत्र है, तो कैल्शियम के तत्वों की संख्या कितनी है, एक है, तो आप लिखोगे कैल्शियम एक दिया है। इसी तरह यहाँ पे देखो ऑक्सीजन। तो देखो OS के आगे यहाँ पे होल ट्वाइस लगा है, तो जब भी होल ट्वाइस आगे ना, तो आप समझ लेना, देखो ऑक्सीजन के आगे यहाँ पे एक है, हाइड्रोजन के भी आगे एक है। तो ये जब होल ट्वाइस है तो दोनों को गुणा होगा इसमें। तो दो को गुणा जब इस एक में होगा तो दो एकम दो, मतलब ऑक्सीजन की संख्या दो हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखोगे ऑक्सीजन की संख्या दो। इसके बाद क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भी हमारा एक है, लेकिन एक का गुणा जब इस होल ट्वाइस में होगा दो में, तो एक का गुणा जब दो में होगा तो ये भी दो हो जाएगा। तो हाइड्रोजन भी यहाँ पे कितना हो गया, दो हो गया। ठीक है, ये आपका ग्रुप दूसरा हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो यह सब क्या थे, अभी कारक के हमने यहाँ पे ग्रुप लिख लिया। अब इधर हम उत्पाद के ग्रुप लिखेंगे, इसके बाद संतुलित करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, कैल्शियम। कैल्शियम अकेला है, तो यहाँ पे लिखोगे कि कैल्शियम की संख्या कितनी है, एक है। इसी तरह देखो NO3 का होल ट्वाइस आ गया, तो नाइट्रोजन के आगे यहाँ पे एक है। तो यह दो को गुणा इस नाइट्रोजन में एक में होगा तो दो हो जाएगा। नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, दो। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका नाइट्रोजन दो हो जाएगा। इसी तरह ऑक्सीजन तीन है, तो तीन को गुणा इस दो में होगा तो तीन दूनी के छह। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, छह। ठीक है, तो ये इसका हमने पहला ग्रुप इसमें बना दिया, उत्पाद का पहला ग्रुप बन गया। फिर प्लस लगा है, उत्पाद का दूसरा ग्रुप बनाएंगे। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, दो है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या दो हो गया। ऑक्सीजन बिल्कुल स्वतंत्र है, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, एक है। तो ये हमने इसका ग्रुप बना दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि हाइड्रोजन की संख्या एक है, ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या दो है। तो इसको दो बनाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा कि इसमें, इस वाले ग्रुप में हमें दो का गुणा करना पड़ेगा। जब दो को गुणा करोगे तो ये सब में गुणा होता है। एक को बनाने के लिए गुणा करोगे तो इस सब में गुणा होगा। तो इसमें हाइड्रोजन में दो का गुणा होगा, तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। इसी तरह नाइट्रोजन एक है, तो एक का गुणा दो में करोगे तो यह दो हो जाएगा। इसी तरह ऑक्सीजन तीन है, तो तीन का गुणा दो में करोगे तो यह ऑक्सीजन आप लोगों का छह हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, हाइड्रोजन दो, हाइड्रोजन दो, नाइट्रोजन दो,
नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन 6। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, नीचे आइए, नीचे में देखिए कैल्शियम 1, कैल्शियम 1, ऑक्सीजन 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 दिख रहा है। तो इसमें आप 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये भी ऑक्सीजन 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब 2 का गुणा करोगे तो 2 दूनी के 4, यहाँ पे हाइड्रोजन अब क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पे 2 एकम 2, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। अब देखिए क्या बराबर है, तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 2, ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे 4। तो एक बात देखो, हाइड्रोजन 2 यहाँ पे भी है और हाइड्रोजन 2 इधर भी है, तो 2 2 मिलके 4, इधर हो गए 4, बिल्कुल बराबर है। नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 6, यहाँ पे ऑक्सीजन 6, ठीक है। इसमें कैल्शियम 1, कैल्शियम 1, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन इसमें भी 2, हाइड्रोजन 2, ठीक है, हाइड्रोजन कितने आ गए यहाँ पे 2, यहाँ पे हाइड्रोजन 4। तो एक हाइड्रोजन 2 यहाँ पे है और एक हाइड्रोजन 2 यहाँ पे है, तो 2 2 मिलके 4, इधर भी आपके 4, मतलब बिल्कुल क्या हो गए, संतुलित हो गए। हम लोग क्या देखें कि अभिकारक की जितने भी तत्वों की संख्या थी, उत्पादों के सभी तत्वों की संख्या के बिल्कुल बराबर हो रहा है। अब आपको करना क्या, इसका आंसर कैसे लिखोगे, तो जिसमें गुणा किए हो उसको वहां आगे लिख दो। तो यहाँ पे उत्तर कैसे लिखा जाता है, देखो आंसर में आप लोगों को ऐसे लिखना है। आंसर में कैसे लिखोगे कि इसमें मैंने 2 का गुणा किया, तो इसमें 2 का गुणा करोगे तो इसको लिखोगे 2HNO3, बीच में आप प्लस लगा दो। इस वाले में कुछ आपने नहीं किया तो इसको डायरेक्ट आप इसी तरह लिखोगे CaOH का होल ट्वाइस, इसके बाद एरो लगाओगे। इसके बाद इसमें भी आपने कुछ गुणा नहीं किया है तो सेम आप उसी तरह लिखोगे कि CaNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है, और बीच में लगाओगे आप प्लस। और इसमें आपने H2O में देखिए, H2O में 2 को गुणा आपने किया है तो इसे लिखोगे 2H2O, ठीक है। ये हो गया आंसर, ये पहला क्या हो गया, संतुलित। ये आप लोगों का आंसर हो गया। हमने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को संतुलित करके बता दिया। चलिए इसी तरह हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा आप लोगों को, बिल्कुल बिल्कुल आसान है, बस वीडियो को आप पूरा देखना। एक एक क्वेश्चन को मैं बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाने वाला हूं। मैंने एक पेज ले लिया, दूसरा देखिए इसे सॉल्व करते हैं। दूसरा में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इसी तरह हम लोग ग्रुप बनाएंगे। ग्रुप में क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे N है सोडियम, तो सोडियम बिल्कुल स्वतंत्र है, तो सोडियम की संख्या क्या है यहाँ पे 1 है, ठीक है। इसी तरह ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी स्वतंत्र है, ऑक्सीजन की संख्या भी इसमें 1 है। हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन भी इसमें क्या है 1 है। ये बन गया आप लोगों का ग्रुप नंबर फर्स्ट, ठीक है। इसी तरह आप ग्रुप सेकंड बना लो, ग्रुप सेकंड नीचे बनाओ। हाइड्रोजन कितनी है, तो हाइड्रोजन नीचे 2 है। इसी तरह आप लोगों का सल्फर की बात करें तो सल्फर के आगे यहाँ पे 1 छिपा है, तो सल्फर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये हो गया आप लोगों का सल्फर, ठीक है। आगे अगर हम बात करें, नीचे दिया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना दिया है, ऑक्सीजन 4 है। तो ये आप लोगों का ग्रुप बन गया, यहाँ पे दूसरा ग्रुप बन के तैयार हो गया। इसी तरह उत्पाद का ग्रुप बनाइए। उत्पाद में यहाँ पे पहला क्या है, पहला ग्रुप में सोडियम, तो यहाँ पे सोडियम कितना है, तो सोडियम यहाँ पे 2 दे रखा है, सोडियम 2 लिख दिया हमने। सल्फर स्वतंत्र है, सल्फर की संख्या यहाँ पे 1 है। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है। तो यहाँ उत्पाद का हमने क्या किया, पहला ग्रुप यहाँ पे बना दिया। इसी तरह आप देखो H2O है, तो H2O में हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 2, और इसके बाद ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 1 है। तो यहाँ पे जब ग्रुप हम बना देंगे, अब हम इसको क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। संतुलित में देखिए क्या होगा, यहाँ पे सोडियम 1, सोडियम 2, तो भाई 2 बनाने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें 2 का गुणा करना पड़ेगा। 2 का गुणा करोगे तो सब में होगा, तो ये भी 2 का गुणा 1 में करोगे तो ये हो जाएगा 2, फिर 2 को गुणा 1 में करोगे तो ये हो जाएगा 2, फिर 2 को गुणा 1 में करोगे तो ये भी हो जाएगा आपका 2। अब चलिए मिलाते हैं, सोडियम 2, सोडियम 2, ऑक्सीजन 2, ठीक है, ऑक्सीजन 2, और इसमें ऑक्सीजन आपके कितने हैं 4, इसमें ऑक्सीजन आपके 1 है, ठीक है। अब इसको हम लोग बराबर करते हैं, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन यहाँ पे 2, ठीक है। अब ध्यान से यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1 है, यहाँ पे सल्फर 1 है, इसमें ऑक्सीजन कितना है 4 है, और इसमें ऑक्सीजन कितना है 4 है, ठीक है। अब देखो, अब ध्यान से देखो, ऑक्सीजन इसमें क्या था 2, इसमें ऑक्सीजन कितना है 1, तो इसको 2 बनाने के लिए आप क्या कर दोगे, इसमें 2 की मल्टीप्लाई करोगे। 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो यह हो जाएगा 2 दूनी के 4, हाइड्रोजन 4,
और 2 एकम 2 ऑक्सीजन क्या हो जाएगा 2। अब देखो क्या फिर बराबर होता है, नहीं होगा तो फिर से करेंगे। तो अब देखिए क्या है कि सोडियम की संख्या 2 तो सोडियम की संख्या 2 बिल्कुल बराबर है। हाइड्रोजन की संख्या, ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे 2 और ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे 4, 4 और 2 मिलकर हो जाएंगे 6, और यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 4 और ऑक्सीजन की संख्या 2, 4 और 2 मिलकर हो जाएंगे 6, तो ऑक्सीजन भी बराबर हो गया। हाइड्रोजन की संख्या 2 और यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 2, 2 2 मिलकर हो गया 4, इधर हाइड्रोजन की संख्या 4, ये भी बराबर है। ठीक है। सल्फर देख लो, सल्फर यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे भी सल्फर 1 है। मेरे प्यारों जो बिल्कुल क्या है बराबर हो गया। तो बराबर हो गया तो मैंने कहा था कि आंसर कैसे लिखोगे, तो आंसर लिखा जाता है जिसमें आपने गुना किया है उसको साथ में लेकर लिखना है। जैसे इसमें 2 का आपने गुना किया है तो इसको आप लिखोगे 2NaOH। ठीक है, बीच में प्लस लगाओगे। ठीक है, फिर इसमें आपने कुछ गुना नहीं किया H2SO4 में, तो आप सेम उसको ऐसे ही लिख दोगे H2SO4 सेम ऐसे ही, फिर एरो लगाओगे। इसमें भी आपने कुछ नहीं किया है Na2SO4 में, तो इसमें भी आपने कुछ नहीं किया है तो आप इसको ऐसे लिख दो Na2SO4। ठीक है, बीच में आप प्लस लगा लो। इसमें आपने 2 को गुणा किया है तो 2 को गुणा किया आपने तो आप लिखोगे 2H2O। यह हो गया आपका बिल्कुल संतुलित। समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा है यहाँ पे कि NaCl प्लस AgNO3 फिर AgCl प्लस NaNO3। अब मेरे प्यारों जो कभी कभी एग्जाम में आप लोगों को संतुलित दे देता, ऑलरेडी संतुलित होता है, बस आपको देखने की जरूरत होती है। देखो इसमें सोडियम 1, इसमें देखो सोडियम 1, क्लोरीन 1, क्लोरीन 1, Ag 1, Ag भी 1 है। ठीक है, NO3 और इधर देखो NO3, नाइट्रोजन भी 1, नाइट्रोजन भी 1, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 3। ऑलरेडी मेरे प्यारे बच्चों ये क्या है संतुलित है। ऑलरेडी जो है यह संतुलित है, आपको संतुलित करने की जरूरत नहीं है। तो कभी कभी एग्जाम में आपको संतुलित दे देता है, बस आपको उसके आगे संतुलित लिखना होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करेंगे। ये चौथा वाला प्रश्न है। देखिए चौथा वाला हल करेंगे। चौथा वाला में यहाँ पे क्या दिया है कि बेरियम, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग बेरियम। बेरियम की संख्या कितनी है यहाँ पे 1। इसी तरह यहाँ पे क्लोरीन, क्लोरीन कितना है 2, तो क्लोरीन के आगे हम लोग 2 लिख देंगे। यह पहला ग्रुप यहाँ पे क्या किया हमने बना दिया। इसी तरह यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की संख्या क्या है 2, तो आप लिखोगे यहाँ पे 2। सल्फर, सल्फर के आगे 1 है तो सल्फर स्वतंत्र है, उसकी संख्या 1 है। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 4 है। ये हमने ग्रुप बी बना दिया अभिकारक का। अब उत्पाद का ग्रुप ए बनाएंगे। बेरियम, यहाँ लिखेंगे बेरियम, बेरियम की संख्या यहाँ पे 1 है, हमने 1 लिख दिया। सल्फर की संख्या 1 है तो यहाँ पे लिखेंगे सल्फर 1। इसके बाद ऑक्सीजन 4 है तो लिखेंगे ऑक्सीजन 4। तो ये आप लोगों का उत्पाद का पहला ग्रुप बन के हो गया यहाँ पे तैयार। अब दूसरा ग्रुप बनाएंगे HCl का। हाइड्रोजन कितना है 1, और यहाँ पे Cl मतलब क्लोरीन कितना है यहाँ पे 1। ठीक है, अब इसको हम लोग करेंगे क्या संतुलित करेंगे, देखेंगे कौन सी वैल्यू बराबर है और कौन सी वैल्यू बराबर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, क्या आपका बेरियम 1, ठीक है, यहाँ पे भी बेरियम 1, क्लोरीन 2, यहाँ पे भी क्लोरीन 1, तो इसको 2 करने के लिए हमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 एकम 2 ये भी 2 हो जाएगा, और 2 एकम 2 ये भी 2 हो जाएगा। किसी एक को बराबर कर रहे हो तो जिसका गुणा करते हैं सब में गुणा होता है, आप जानते हो। अब देखो बेरियम 1, बेरियम 1, क्लोरीन 2, क्लोरीन भी 2, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, बिल्कुल बराबर हो गया। तो हमने सिर्फ HCl में 2 का गुणा किया हुआ है। तो इसका उत्तर हम लोग कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखोगे आंसर। आंसर में जिसमें गुना किए हो उसी को बस लिखा जाता है, बाकी यह सेम का सेम उतार दो। जैसे इसमें आपने कुछ नहीं किया है तो ये सेम इसी तरह उतरेगा कि BaCl2 इसी तरह उतार दो। इसमें भी आपने कुछ नहीं किया है तो H2SO4 को आप सेम ऐसे उतार दो, फिर एरो लगाओ। इसके बाद BaSO4 में भी आपने कुछ नहीं किया है तो BaSO4 को ऐसे ही रहने दो। प्लस HCl में आपने 2 का गुना किया है तो इसको आप लिखोगे 2HCl, क्योंकि आपने HCl में 2 का मल्टीप्लाई किया हुआ है। बस
यह हो गया आप लोगों का संतुलित। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसा लगा वीडियो आप बताइए। अब आप लोगों को संतुलित करना बिल्कुल आसान तरीके से आ गया होगा। जब भी आ जाएगा एग्जाम में संतुलित करने के लिए, तो बिल्कुल आसान तरीके से आप इसको संतुलित कर पाओगे। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में लेकर आता रहता हूँ जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।